रेगिस्तान की वो धरती जो देश को ऊर्जा देती है, आज उसी धरती से डर की बू आ रही है। बाड़मेर के गांव में खेती की जमीन के नीचे से निकल रहा है काला तरल, जिसने हरियाली को स्याही में बदल दिया है। ग्रामीणों के चेहरे पर चिंता है, घर, पानी, सेहत तीनों पर खतरे की आशंका है। आखिर जमीन के भीतर क्या चल रहा है? कंपनी के इंजीनियर कारण नहीं ढूंढ पाए हैं और अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या नाकामी छुपाने के लिए मिट्टी से सच दबाया जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है यहाँ? एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, भूपेश आचार्य ने रिपोर्ट तैयार की आपके लिए, दिखाते हैं। गड्ढा खोदा गया, टीन शेड लगाया गया, मशीनें काम कर रही हैं। ये तस्वीरें बाड़मेर खाउखेड़ा गांव की है, जहां किसान हाजीराम के खेत में 23 फरवरी से लगातार क्रूड ऑयल का रिसाव हो रहा है। करीब 6 बीघा जमीन काले तेल से लथपथ हो चुकी है। कंपनी पहले तो कारण तलाशती रही, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो क्रूड ऑयल के ऊपर मिट्टी डालकर उसे ढकने की कोशिश शुरू हो गई। जहां से तेल का रिसाव हो रहा है, वहां गड्ढा खोदकर टीन शेड लगा दिया गया। वैक्यूम क्लीनर मशीनों से क्रूड ऑयल को टैंकरों में भरकर दूसरे व्हील पैड पर ले जाया जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि पिछले 4 दिनों में 80 से 90 टैंकर भरकर तेल हटाया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर रिसाव हो कहां से रहा है? और यही जानने के लिए एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मिट्टी के ऊपर इन्होंने इसको मिट्टी डाल के इसको ढका है, लेकिन फिर भी ये इसी तरीके से जारी है। और ये आप टीन शेड देखेंगे तो इसके नीचे बदस्तूर तेल का निकलना जारी है कंपनी के लोगों की, और या फिर जो इसमें लापरवाह लोग हैं, इनको अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी चीज नहीं मिल पाई है कि आखिर किस वजह से रिसाव हो रहा है और आखिर क्या कारण है इन तमाम चीजों के लेके। इन्होंने इस बात को केवल इस बात से कर रहे हैं कि ये जो रिसाव है हम इसका जांच कर रहे हैं, लेकिन तीसरा दिन है आज, 3 दिन होने के बावजूद भी ये रिसाव खत्म नहीं हुआ। और आप एक दूसरी तस्वीर में देख सकेंगे, ये टैंकर है, इस टैंकर के द्वारा इस ऑयल को भरा जा रहा है और वापस इसको अपनी पाइपलाइन में डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी बड़ी लापरवाही। ऐसे में अगर कोई जान माल का नुकसान होता है, या ये जो खेत है, ये खेत मालिक का जो खेत खराब हुआ है, इसको लेकर भी खेत मालिक का भी यही कहना है कि भाई मेरे को किसी भी तरीके का मुआवजा और किसी भी तरीके की बात नहीं दी गई है। और आप ये देख सकते हैं, जैसे इन्होंने इसको मिट्टी डाला और जैसे इस पे पाँव जा रहा है तो इस तरीके से खड्डा निकल रहा है और ये क्रूड जो है बाहर निकल कर आ रहा है। किसान हाजीराम का आरोप है कि कंपनी ने पूरे खेत को अपने कब्जे में लेकर ताला लगा दिया। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं, मुआवजा अब तक नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन। हाजीराम का कहना है कि तेल उत्पादन क्षेत्र में रात के समय ब्लास्ट किए जाते हैं, जिससे मकानों और पानी की टंकियों में दरारें आ चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में 3 बार मकान बदलने पड़े। 4 दिनों रुकियो है कोने जी, पर थोड़ा बहुत कम पड़ी है, पर रुका नहीं हुआ। अच्छा, कितने बीघा जमीन थी जो खराब हो गई आपकी? सब बीघा सर, सब बीघा है। सब बीघों में 3 बीघा तो सत्यानाश होगी, 3-4 बीघा तो बीघो 1.5 बीघो लारे बची है इतनी। पर भी में के गाड़ियां जैसे फिर सत्यानाश होगी पूरी। तो आपने इनसे कुछ मुआवजे की कुछ बात करी कि भी मेरी जमीन मुआवजे की बात तो की, बात की, पर जी मुआवजे की हालांकि ठोस कोई बात नहीं हुई है। आस पास आयो है कंपनी वाला कह थारे में लैंड की टीम ने भेज करी सर्वे कर भी अनुसार थारो मुआवजो तो बनी तो दारा। ये जो ताला लगा हुआ आपके खेत में जाने के लिए बाढ़ वाला, ये ताला किसने लगाया? ताला तो कंपनी वाले ने लगा सर। क्यों आपको भी नहीं जाने दे रहे बंदर? ना आज तो जाने नहीं दिया, देखे ना आपने। हाँ, क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या कह रहे? रेड जोन हो गया, रेड जोन हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई तरह की विषैली गैसें निकलती हैं। बच्चों और बुजुर्गों की आंखों में जलन, त्वचा रोग और अब ट्यूबवेल में काला पानी आने की शिकायतें। लोगों को डर है, अगर इस रिसाव के बीच आगजनी की घटना हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? भूवर्गीय परतों में जगह बनाने के लिए ब्लास्ट किए जाते हैं। इस पूरे मामले में तेल उत्पादन का काम करने वाली कंपनी केयन वेदांता से जवाब जानने की कोशिश की गई। कंपनी अधिकारियों का कहना है कि टीम मौके पर काम कर रही है और रिसाव के कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन 4 दिन बाद भी स्थिति जस की तस है। देश को ऊर्जा देने वाला ये तेल अगर किसानों की जमीन, पानी और सेहत छीनने लगे तो विकास और विनाश के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। बाड़मेर की इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पर्यावरणीय सुरक्षा के मानकों का पालन हो रहा है? क्या प्रभावित किसानों को न्याय मिलेगा? फिलहाल काउखेड़ा के लोगों को इंतजार है जवाब का और इंसाफ का। आज तक इन इंजीनियरों को इस बात का पता नहीं लग पाया आखिर ये रिसाव कहाँ से हो रहा है और इसके पीछे क्या वजह रही।
इस लापरवाही के लेके जो जिम्मेदार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और किस तरीके से होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन समय रहते इस रिसाव का इसको सही किया जाए ताकि यहाँ के आम जनता को जो उनके खेत खराब हो रहे हैं, जो जिस तरीके की समस्या हो रही है, इससे इनको समाधान मिल सके। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, NDTV, बाड़मेर।